हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रीति सिंह स्वागत करती हूँ आप सभी का स्टडी मंत्रा के मंच पर। देखेंगे अपने टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं। बिल्कुल एग्जाम में जैसे फ्रेम होते हैं उसी तरह के क्वेश्चंस मैंने बनाए हैं और वैसे ही क्वेश्चन मैं हमेशा सारी वीडियोस में मैंने बनाए भी हैं। तो आप लोग अब बहुत अच्छे से इन सारे के सारे क्वेश्चंस को देखिएगा, क्योंकि बिल्कुल डिक्टो जैसे कि जो भी यूपी पीसीएस के कोर एरियाज़ होते हैं जहाँ से भी क्वेश्चन बनने की संभावना होती है, मैंने वैसे ही प्रश्न सेम टू सेम बनाया है। तो चलिए देखेंगे अपनी आज की क्लास को। और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उन लोगों के पास भी इस तरह की वीडियोस की नोटिफिकेशन आते रहें। देखेंगे अपना पहला प्रश्न। हाल ही में संपन्न डेविस कप विजेता कौन सा देश बना है? बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है डेविस कप। तो ऑप्शंस इसके लिए हमारे पास है कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका या फिर फ्रांस। तो दोस्तों डेविस कप जो है कनाडा ने जीता है ये, और ऑस्ट्रेलिया को हरा करके जीता है। ऑस्ट्रेलिया जो कि चैंपियन है 28 वर्षों से लगातार जीतती आ रही है, लेकिन इस बार जो है कनाडा ने इसको हरा दिया है और ये अवार्ड जीता है। देखेंगे कनाडा ने पहली बार डेविस कप टेनिस खिताब जीतने में सफलता हासिल की है और कनाडा ने 28 बार की चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को पराजित करके यह खिताब हासिल किया है। और जो डेविस कप है ये इसको टेनिस का विश्व कप भी कहा जाता है, इसका टेनिस का। और यह प्रतियोगिता सर्वप्रथम 1900 में संयुक्त राज्य अमेरिका और ग्रेट ब्रिटेन के बीच में जो है प्रारंभ की गई थी। अगला प्रश्न देखेंगे। यूपी की पहली महिला पुलिस आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? क्योंकि बात यूपी की यहाँ पे हो रही है तो इसलिए अपने आप में क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो देखेंगे इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन हमारे सामने है सुजाता सिंह, नीरा रावत, लक्ष्मी सिंह या फिर नीति द्विवेदी। तो इसका सही उत्तर जो है लक्ष्मी सिंह, ये पहली महिला पुलिस आयुक्त जो है यूपी की बनी है। एक्सप्लेनेशन देखेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने आईपीएस अधिकारी लक्ष्मी सिंह को नोएडा पुलिस प्रमुख के रूप में इन्हें नियुक्त किया है और वह यूपी पुलिस में आयुक्तालय की पहली महिला अधिकारी बन गई हैं। लक्ष्मी सिंह जो है ये 2000 बैच की अधिकारी हैं जो गौतम बुद्ध नगर में आलोक सिंह का स्थान ये लेंगी और इन्होंने जो है 30 नवंबर को अपना कार्यभार संभाल लिया है। अगला प्रश्न है। निम्नलिखित में से किस संग्रहालय ने सांस्कृतिक विरासत संरक्षण के लिए 2022 का यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड जीता है? ऑप्शन है सीएसटी हेरिटेज गैलरी और रेलवे संग्रहालय या फिर मणि भवन या फिर छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय या फिर भाऊ दाजी लॉर्ड संग्रहालय। तो उसका सही उत्तर जो है छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय जो है इसने यूनेस्को एशिया पैसिफिक 2022 का अवार्ड जीता है। एक्सप्लेनेशन देखेंगे इस क्वेश्चन का। मुंबई में 100 साल पुराने छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय के जीर्णोद्धार ने सांस्कृतिक विरासत संरक्षण के लिए 2022 का यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड जो है उत्कृष्टता पुरस्कार इन्होंने जीता है। और संग्रहालय मुंबई की विश्व प्रसिद्ध संपत्ति के विक्टोरिया गोथिक और आर्ट डेको एंसेम्बल का ये हिस्सा है और इसे 1922 में पश्चिमी भारत के प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय के रूप में स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न देखेंगे। हाल ही में नताशा पिर्क मुसर किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई हैं? ऑप्शंस इसके लिए हमारे पास हैं बेलारूस, स्लोवेनिया, यूक्रेन या फिर इटली। तो ये जो है नताशा पिर्क मुसर स्लोवेनिया की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई हैं। और इस तरह का कोई भी काम, कोई पहली बार राष्ट्रपति बने, प्रधानमंत्री बने, है ना, या फिर कहीं भी किसी महिला की पहली बार नियुक्ति हो तो उस तरह का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और यूपी पीसीएस में हमेशा इस तरह के प्रश्न बनते हैं। चलिए आगे देखेंगे। स्लोवेनिया की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में नताशा पिर्क मुसर को चुना गया है और यूरोपियन देश स्लोवेनिया में हाल ही में संपन्न हुए राष्ट्रपति चुनाव में नताशा पिर्क मुसर ने राष्ट्रपति चुनाव के दूसरे दौर में जीत हासिल की है
और अब जो है ये देश की पहली राष्ट्रपति होंगी, पहली महिला राष्ट्रपति होंगी। अगला प्रश्न देखेंगे इसी के आगे। नताशा पेसिच जो है ये वकील हैं और स्लोवेनिया के चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक लगभग सभी मतों की गिनती के बाद में नताशा ने 54% वोट इन्होंने हासिल किए, और जबकि उनका जो प्रतिद्वंदी थे और पूर्व विदेश मंत्री एंड्स लोंगर को 46% वोट हासिल हुए। तो स्लोवेनिया में इस चुनाव में 49.9% वोटिंग हुई थी, जिसमें से 54% जो है ये नताशा ने जीते हैं वोट। तो उस तरह से जो है ये स्लोवेनिया की पहली महिला राष्ट्रपति बन गई हैं। आगे देखेंगे, अपनी मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक देखभाल नीति शुरू करने वाला पहला पूर्वोत्तर राज्य कौन सा है। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, डेफिनेटली इसकी आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। ऑप्शंस हैं हमारे पास मेघालय, असम, त्रिपुरा या फिर मिजोरम। तो ये जो है मेघालय ने अपनी ये मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक देखभाल नीति प्रारंभ की है। मेघालय मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक देखभाल नीति शुरू करना पूर्वोत्तर का पहला और भारत का तीसरा राज्य बन गया है, और इस नीति का दृष्टिकोण समग्र मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा देना और उचित पहुंच और देखभाल के मार्ग को सुविधाजनक बनाना है। अगला प्रश्न देखेंगे, किस केंद्रीय मंत्रालय ने नई चेतना अभियान शुरू किया है। ऑप्शंस हैं ग्रामीण विकास मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, शहरी विकास मंत्रालय या फिर बाल विकास मंत्रालय। तो दोस्तों ये जो नई चेतना अभियान है ये ग्रामीण विकास मंत्रालय ने शुरू किया है, और ये भी क्वेश्चन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने लोगों के आंदोलन के रूप में नई चेतना नामक महीने भर चलने वाला अभियान इसकी शुरुआत की है, और ये जो अभियान है ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा महिलाओं को विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में उनके अधिकारों, उनकी शिकायतों के निवारण में मदद करने के लिए उपलब्ध तंत्र के बारे में जागरूक करने के लिए शुरू किया गया है, और इसे 25 नवंबर 2022 को महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर लॉन्च किया गया था। तो ठीक है, इस तरह से जो है ये नई पहल बहुत इंपॉर्टेंट है, महिलाओं के लिए है, महिलाओं की उनके अधिकारों और उनकी शिकायतों को के बारे में जागरूक करने के लिए। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सत्य कथन का चयन कीजिए। पहला स्टेटमेंट है, हाल ही में मनरेगा में सुधार के लिए एक पैनल गठित किया गया है। ठीक है, तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये, और इस पैनल के अध्यक्ष जो है ये अमरजीत सिन्हा है। तो इस तरह से पहला स्टेटमेंट और दूसरा स्टेटमेंट ये दोनों जो है एकदम करेक्ट है, उसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। कथन 1 और 2 दोनों सत्य हैं। देखेंगे इसका एक्सप्लेनेशन। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा, जिसकी शुरुआत कब हुई थी, 2006 में इसकी शुरुआत हुई थी, और 2009 में इसका नाम बदल करके महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम रख दिया गया था। तो इसके तहत जो है ये संरचनात्मक और अन्य सुधारों की सिफारिश करने के लिए पूर्व ग्रामीण विकास सचिव अमरजीत सिन्हा जो है इनकी अध्यक्षता में एक पैनल गठित किया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे, समन्वय 2022 किस सशस्त्र बल द्वारा आयोजित एक मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास ये है। तो ऑप्शंस हमारे पास हैं भारतीय वायुसेना के द्वारा, भारतीय थल सेना के द्वारा, भारतीय नौसेना के द्वारा या फिर उपर्युक्त में से कोई भी नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भारतीय वायुसेना के द्वारा ये समन्वय जो है 2022 शुरू किया गया है। तो देखेंगे इसका एक्सप्लेनेशन। भारतीय वायुसेना ने वायुसेना स्टेशन आगरा में वार्षिक संयुक्त मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास समन्वय जो है ये 2022 इसका आयोजन किया, और इस अभ्यास के साथ भारतीय वायुसेना का लक्ष्य संस्थागत आपदा प्रबंधन संरचनाओं और आकस्मिक उपायों को प्रभावकारिता का आकलन करना है, और इस अभ्यास में आसियान देशों के प्रतिनिधि जो थे उन्होंने भी भाग लिया। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में किन देशों के बीच में संयुक्त सैन्य अभ्यास गरुड़ शक्ति जो है इसका आयोजन किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा गया है कई बार ये। तो देखें इसके ऑप्शंस क्या है हमारे सामने। भारत,
भारत मलेशिया के बीच में, भारत इंडोनेशिया के बीच में, भारत थाईलैंड के बीच में, या फिर भारत और सिंगापुर के बीच में। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा भारत और इंडोनेशिया के बीच में। और कल की क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था कि भारत और मलेशिया के बीच में भी एक संयुक्त अभ्यास हुआ है। तो बताइए कौन सा अभ्यास था वो, आप मुझे कमेंट करके बताइए इसका आंसर। देखेंगे गरुड़ शक्ति के बारे में। तो 13 दिवसीय गरुड़ शक्ति अभ्यास इंडोनेशिया के करावाक में संगगा बुआन प्रशिक्षण क्षेत्र में आयोजित किया जा रहा है ये, और मतलब अभी चल रहा है ये। भारतीय और इंडोनेशियाई सेनाओं के विशेष बलों के बीच में समझ और सहयोग समन्वय को बढ़ावा देना ये का उद्देश्य है इसका। और इस अभ्यास के दायरे में विशेष बलों कौशल स्तर को बढ़ाना, हथियार, उपकरण, नवाचार और रणनीति और तकनीकों के बारे में जानकारी मतलब साझा करना है। और जिसमें कि जंगली इलाकों जंगल के जो इलाके हैं वहाँ पर विशेष बलों के संचालन, आतंकवादी शिविरों पर हमला आदि के प्राप्त अनुभवों को साझा करना भी शामिल है इसमें। और वे विदेशों में काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशंस, रीजनल सिक्योरिटी ऑपरेशन और पीस कीपिंग ऑपरेशन के बारे में सूचनाओं का आदान प्रदान करेंगे। तो इस तरह से जो ऑपरेशन गरुड़ शक्ति है वो भारत और इंडोनेशिया के बीच में संपन्न होने वाला संयुक्त सैन्य अभ्यास है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के रूप में मनाया जाता है, किस दिवस को मनाया जाता है? तो ऑप्शन हमारे सामने है 26 नवंबर को, 28 नवंबर को, 29 नवंबर को, या फिर 30 नवंबर को। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा 26 नवंबर को हमारा जो संविधान दिवस के रूप में इसको मनाया जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये डे। देखेंगे इसका एक्सप्लेनेशन। हर साल 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है, और इसे संविधान दिवस या राष्ट्रीय कानून दिवस के रूप में भी इसको जाना जाता है। और यह दिन जो है वो संविधान को अपनाने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था, और ये 26 जनवरी 1950 को प्रभाव में आया है ना। तो मतलब लागू कर दिया गया था इसमें, और प्रभाव में जो आया वो 26 जनवरी 1950 को आया, और इसलिए 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में जो है मनाया जाता है। 26 जनवरी को क्या हुआ था? 26 जनवरी को भारतीय संविधान जो है लागू कर दिया गया था। तो इस तरह से हमारी जो क्विज़ है वो समाप्त हुई। थैंक यू सो मच। और अगर आप लोगों को मेरा प्रयास अच्छा लगता है, क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हैं, आपको लगता है कि हाँ क्वेश्चंस आएंगे डेफिनेटली एग्जाम में, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू।